हज 2026 के लिए भारत से जाने वाले जो हज यात्री है उनको 10,000 रुपए और ज्यादा देने होंगे। ये सरकार की तरफ से कहा गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर इसको लेकर जारी किया गया था और बताया गया कि जो हवाई फेयर है यानी कि जहाज का जो किराया है वो 10,000 रुपए और ज्यादा देना होगा। एक बाकायदा तमाम जो हाजी है उनको ये सर्कुलर भेजा गया है और इन तमाम चीजों को लेकर हम देख रहे हैं कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, दूसरे जो भी सांसद हैं मुस्लिम, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं सरकार पर और ये कहा है कि ये जो रकम है इसको वापस लिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है उसकी तरफ से एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है। खुद किरण रिजिजू ने ये कहा है कि जो मध्य पूर्व में जो स्थिति है इस वक्त और महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीजें उसके मद्देनजर ये बढ़े हैं और ज्यादा दाम बढ़ सकते थे, लेकिन सिर्फ 10,000 पर ही रोका गया है। जो हाजी है बहुत सारे, क्योंकि दिल्ली स्टेट हज कमेटी के बाहर हम मौजूद है तो यहाँ पर बहुत सारे जो हाजी है चूंकि जा रहे हैं दिल्ली, पंजाब और जगहों से, तो उनसे भी बात करते हैं। आप ये बताएं कि जो 10,000 रुपए बढ़े हैं, पहले कितने आप लोगों ने जमा किए और अब कितने जमा करने पड़ेंगे? 3,30,000 रुपया। नहीं, कितने लोगों के? एक सिंगल का कितने? 3,65,000। 3,65,000 एक हाजी का जमा किया। हाँ तो अभी 10,000 रुपए और आपके पास आया कि 10,000 और देने पड़ेंगे? हाँ, मैसेज आया हमको। क्या है उसमें, क्या बताया गया? 10,000 रुपया और जमा करना 15 मई से पहले। तो आपने पूछा क्यों ऐसा? किसको पूछते, मैसेज में क्या बोलते हैं हम? अच्छा जी, तो आपको लगा कि वजन और ज्यादा बढ़ गया? अब तो बढ़ रहा है वजन, तो इसमें ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप कर पाएंगे 10,000 रुपया? किस तरह चीजें, किस तरह से आप, क्योंकि आप बता रहे थे कि बड़ी मुश्किल से आपने ये तमाम पैसे जमा किए थे। सारे हाजियों को मुश्किल आती है, उन जो कहाँ घर से चले गए, किसी के पीछे भी जमा कराने वाला ना होगा वो क्या करेगा, या किसी के पास नहीं होगा वो क्या करेगा। सरकार कह रही है कि जो मध्य पूर्व में जो लड़ाई चल रही थी ये तमाम चीज उसकी वजह से बढ़ गया है, तो ये तो देने पड़ेंगे आप लोगों को। वो तो ऐसी बोल रही सरकार। हाँ। जी, तो फिर देंगे तो देने पड़ेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए, और मजबूर बंदा देने पड़ते हैं, क्या करना, देने के लिए फंसे बंदे देता है। हाँ, तो आप पंजाब के रहने वाले हैं? पंजाब के रहने वाले, अमृतसर से। 3,65,000 रुपए पहले आपने जमा कर लिए। 10,000 रुपए और करने पड़ेंगे जी। तो पर पर्सन एक या जो हज यात्री है 3,75,000 रुपए आप लोग? जी, 3,75,000 हो गए। हमारे 4 हाजी जा रहे हैं। 4 हाजी। जी। तो आपने आने जाने का टिकट सब हो गया? हाँ जी, हो गया। अब चारों को 40,000 रुपए और जमा। हाँ जी, चले गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक है जी। हज पर जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने पैसे आपने टोटल जमा किए हैं अब तक? सर हमने लगभग सर अभी 3,72,000 पहले किए थे शायद, और 10,000 अभी किए हैं। यानी कि 3,72,000 पहले आपने किए जी थे? जी जी जी। 10 और तो 3,82 हो गए। हाँ जी 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 जी। 10,000 रुपए बढ़ने का कब आया मैसेज? सर परसों आया था। क्या कहा गया? सर उसमें यही कहा था कि अभी जंग का माहौल है तो खर्चे कुचे बढ़ रहे हैं, डीजल का खर्चा है, नहीं सॉरी पेट्रोल का, और बाया होके जाएगी, ऐसा कुछ सर उनके अल्फाज जो हैं, पूरी भी इंफॉर्मेशन हमें से मालूम नहीं है इसकी। तो आप लोग तैयार थे क्या, या मुश्किल आ रही है हाजियों के लिए 10,000? सर मुश्किल तो सर है ही, लेकिन हमें सर करना, क्या करें अब, सर जाना है तो करना पड़ेगा। जो लोग चले गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चले गए, उनके पास रिटर्न टिकट भी है, सब चीजें हैं, तो वो भी जमा कर रहे हैं या कुछ? सबके लिए है फिलहाल तो सर, हम पंजाब के लिए हमारे लिए मैसेज आया है, तो बाहर का भी मालूम नहीं है। हाँ, पंजाब के लिए जरूर रही है चीज को, जो चले गए या जा रहे हैं। आप इसको सही मानते हैं या जो बात पहले थी कि भाई तय हो चुका था कि इतने पैसे जमा होंगे, फिर अचानक से बर्डन? शौक तो लगता है, शौक तो लगता है जी, होता है सर। ये बताए कि कितने लोग जा रहे हैं आप लोग हज? 4 बंदे जा रहे हैं। 4 बंदे। हाँ। क्या मैसेज आया था 10,000 रुपए बढ़ने का, क्या बताया गया है? भाई कोई महंगाई हो गई है, उसके वजह से 10,000 रुपया बढ़ाया हुआ है। तो आप तैयार थे या तैयार है कि भाई मुश्किल आ रही आ है? रहे हैं तो देना तो पड़ेगा ही, मुश्किल तो है ही है। मुश्किल आ रही है मुश्किल आ रही है 10,000 रुपए का। जी, और अचानक डाल दिया। तो अब सरकार कह रही है कि भाई मध्य पूर्व में वहाँ लड़ाई चल रही है, तमाम चीजें, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, तो हाजियों पर ये 10,000 रुपए फेयर, इसको आप क्या मानते हैं? सरकार को से कुछ कहना चाहेंगे कि भाई? सरकार से क्या कहेंगे, ये तो सारी दुनिया से हो रहा है, ये तो सभी से हो रहा है। फालतू पैसा क्यों, पैसा दे दिया पहले। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। बशीर अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ, फ्लोर में रहने वाले। लुधियाना से। हाँ। तो
10,000 रुपए बढ़ने का मैसेज कब आया आपको? हो गए 2 दिन। 2 दिन। तो जमा कराए या कराएंगे? नहीं कराएंगे जी, कराए नहीं। कराएंगे। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग हज पर? हम तो 2 जा रहे हैं। 2 लोग हैं। तो ये अचानक से जो 20,000 रुपए और ज्यादा आपको देने पड़ रहे हैं, इसके लिए पहले से तैयार थे या कुछ लग रहा है कि भाई अचानक बर्डन बढ़ गया है? तो अचानक बढ़ गया, कहाँ तैयार थे देने के लिए, ये तो अचानक बढ़ा दिया। अब ये कैसे करेंगे? अभी देखेंगे। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल कयूम, कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाना। कब मैसेज आया आपके पास कि भाई 10,000 रुपए? 3 दिन पहले आया है। 3 दिन पहले हज पर जा रहे हैं। हाँ जी। कितने टोटल पैसे जमा किए थे आपने अब तक 10,000 के अलावा? 8 लाख कितना, 7 लाख पड़ेगा अभी हमें एग्जैक्ट एक पर मतलब तीनों हज पे जा रहे हैं आप? नहीं, ये दोनों जा रहे हैं। अच्छा, आपके हम दो जा रहे हैं, तो 2 लोगों के करीब 7 लाख से ज्यादा। हाँ, 7 लाख से ज्यादा, 65 मेरे ख्याल है। 7,65,000 2 लोगों के। और अभी जब ये मैसेज आया तो 20,000 और करने हैं। 20,000 और करने हैं। तो ये क्या जहन में आया कि भाई और ज्यादा महंगा हज हो गया एक तरह? तो महंगा तो हो ही गया। ये तो एक बैग बताया गया है ना कि 10,000 रुपया पर हेड वो देना होगा। और ये इसका जो वॉर हो रही है ईरान में अपना, उसके कारण एयरफेयर जो बढ़ रहे हैं, उसके कारण उन्होंने वो बताया है कि ये जो है एक्स्ट्रा बर्डन जो मतलब हाजियों के जो मुस्लिम एमपीज हैं उन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई इसको वापस ले सरकार। ये हाजियों पर बर्डन आप मानते हैं या आराम से दे देंगे लोग, ऐसा है? देखिए, जिन्होंने इतने पैसे दे दिए उनके लिए 10,000 तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन स्टिल ये एक होता है कि सब हम जब कर चुके हैं तो उसके बाद भी अगर ये बढ़ गया, हाँ, वो पहले ही हो जाता तो वो कोई नहीं चुपता है, लेकिन जुड़ा हो। हाँ, सारा प्रोसेस हो गया। कुछ हाजी वहाँ पहुँच भी चुके हैं तो उनके लिए वो मैसेज वहाँ कन्वे होना और फिर वो जमा कराना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा वो चैलेंज हो जाता है। तो आप अभी 20,000 रुपए के लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था इन्होंने की है या क्या चीज है, कहा है? अलग से व्यवस्था नहीं की है, वो 15 मई का ये दिया है, टारगेट दिया कि इसके पहले जो है आप जमा करा दो। 10,000 10,000 हाजियों पर एक तरीके से बढ़ बढ़ गया। गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। सरकार से कुछ कहना भी चाहेंगे कि भाई कम से कम इस क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वो कहने से क्या होएगा, कुछ कोई उसका ये नहीं, असर नहीं है। क्या नाम है आपका? सिफ्ते हसन, कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट नैनीताल यूके। अच्छा, उत्तराखंड के हैं। जी जी। तो क्या बताया गया 10,000 रुपए के लिए आप हज पर जा रहे हैं, क्या चीजें? ये इसकी तरतीब होती है कि 3 किस्तें ली जाती हैं इसमें। पहली किस्त जमा हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी में फाइनल हो जाती है। तीनों फाइनल हो गई। अब हम दिल्ली आ गए तो हमें पता लगा कि 10,000 रुपये आपको और देना है, तब आप जा पाएंगे। तो लेके आए थे पैसे आप या कैसे रहा? नहीं, रजिस्ट्रेशन करा हमने, फिर जमा करे। तो आप अकेले जा रहे हैं, कोई और भी? 3 लोग हैं हमारे। यानी कि 30,000 रुपए आपको जमा करने पड़े। जी, 30,000 रुपये हमें जमा करने। कई लोगों पे इतने पैसे होते भी नहीं है कि एकदम से भाई आप। लोगों ने यही कर रखा है कि हमारे पास तो है नहीं देने को। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब कहाँ से दें। तो क्या बातचीत इस तरह अंदर की- हुई? फिर आपको कागज नहीं दे रहे थे? कागज तो दे दिए, कागज पे हमने जमा कर दिए, ले लिए कागज। पैसे अगर नहीं दे रहे थे तो नहीं, 15 दिन का टाइम दे रखा है उसमें जमा करने का, चाहे वहां से करा दो या घर वाले करा दें, कोई भी करा दे, गार्जियन करा दें। लेकिन बढ़ी गई। परेशानी तो बढ़ी गई है, एक्स्ट्रा खर्च बढ़ गया तो। कुछ कहना चाहेंगे कि भाई टोटल आपके जो पर पर्सन है उत्तराखंड का एक हाजी कितने पैसे दे रहा था 10,000 के अलावा? 10,000 के अलावा लगभग 3,70,000 रुपए एक हाजी के जा रहे थे। 3,70,000 एक हाजी के। अब 3 लोग आप जा रहे हैं, 30,000 रुपए और बढ़ गए हमारे। 30,000। जी जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पंजाब के, लुधियाना के जी। 4 लोग जा रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। कितने टोटल पैसे जमा हुए थे 40 के अलावा? हमारा एक बंदे का 3,70,000 रुपये जमा हुआ। 3 लाख। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा तो कम से कम 14 लाख के। हाँ जी। तो हमारा 40,000 एक्स्ट्रा बढ़ गया, हम कहाँ से करें आगे? अभी आपको पता नहीं था इससे पहले आने? बिल्कुल, यहीं पता लगा आगे जी। अब ये कह रहे हैं कि जब तक पैसे नहीं तो दिक्कत होगी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज्यादा 40,000 रुपये देना पड़ेगा। अभी टाइम तो दिया, देखो अब करना तो पड़ेगा। कब है आपके? हमारी कल सुबह है, शाम। कल शाम को? हाँ जी, 7 बजे। पहले ही करना है? देखो, आप 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, 15 दिन के बीच बीच में करना पड़ेगा जी। 40,000 रुपये। हाँ, ये तो पहले कम बोला, आप बढ़ाई जा रहे हैं, ऐसे तो परेशानी बढ़ेंगी जी। 3 किस्त पहले आप लोगों ने पूरी जमा कर बिल्कुल जी, बिल्कुल। आगे यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है, देखो आप। आपकी, क्योंकि अम्मी और भाई हज पर जा रहे हैं, अचानक से 10,000 रुपए बढ़े, क्योंकि आप तो पहले से ही आ गए थे, फिर कैसे आप दे पा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखिए, घर से अरेंजमेंट करके देना पड़ रहा है, मगर ये आके डायरेक्ट यहाँ पर बोला गया तो वो शॉक न्यूज़ है। एक आदमी के लिए जो हज पे चला आया, यहाँ के लिए पूरे
इंतजामात करके यहाँ चला आया, उसके बाद जो है आपको अचानक से 10,000 रुपये पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं पर हेड पर, तो वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आप तो चूंकि दिल्ली में आ गई थी पहले ही, सारी किस्त भी जमा कर दी थी आपने जी और फिर अचानक से आपको पता लगा भाई 10,000 और देने हैं, आपके बेटे आपके साथ जा रहे हैं, जी। तो फिर कैसे इंतजाम कर पा रहे हैं आप? अब कैसे अब बच्चा से इंतजाम तो बच्चा सब करके देना ही पड़ेगा, उस दर पर जा रहे हैं तब, उस दर पर जा रहे हैं। तो आ ही रही है ना। हाँ तो थोड़ा सा मुश्किल तो आना ही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का हूँ बिहार के। जी। तो कितने पैसे टोटल आप लोगों ने जमा किए हैं 10,000 के अलावा? वो तो पहले सब मेरा भांजा भरा है, कितना भरा कितना नहीं भरा पता नहीं, पैसा वो भरा अपलोड किया सारा ही। अभी आने के बाद से ये बोल दिए 10,000 और चाहिए। वो 10,000 अभी नया कानून आया है, ऊपर से ऑर्डर आया, बोले तो फिर 10 का और इंतजाम करना पड़ेगा। 10 और उधर फोन किया, फिर वो लोग बैंक में भर के अभी मेरे मोबाइल में भेजा, उसका रसीद यहाँ दिखाया मैंने, रसीद यहाँ जमा कर दिए हैं, फिर इन्होंने मुझे टिकट पासपोर्ट दिए। अचानक से चलो आपने तो करा दिए, कई लोग ऐसे भी होंगे जो अचानक से बहुत तकलीफ होगी बहुत उससे। ये इंतजाम सही तो नहीं है। ये पता नहीं कौन मुंतजिम है, कैसे ये लोग करते हैं, किस तरह से करते हैं, कौन मुलविस है इसमें, कैसा निजाम है, क्यों अचानक आया, क्या बात हो गई। वो कह रहे हैं कि जो लड़ाई चल रही है वहाँ ईरान की और इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से दाम बढ़ गए हैं, इसलिए जहाज का किराया बढ़ गया। पहले से ही लड़ रहा है, तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, पिछले साल से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो तो पहले से बढ़ा हुआ है सब चीज, लड़ाई तो पहले से लगी हुई है। जब लड़ाई लगने के बाद ही एक किस्त भरी गई है, अचानक से फिर दाम बढ़ गए। अचानक से ये 10 बढ़ा है। बस सरकार कह रही है कि ये अल्लाह तो और बेहतर ज्यादा बढ़ जाते, ये तो हमने रोक दिया 10,000 में। नहीं, सरकार तो जो करती है अल्लाह ही खैर करे, सरकार का तो मामला ही हटा दे। बस ये हज क्या है, एक फेस्टिवल है, ये हज फेस्टिवल का लूट है। अब ये हज का देखें आप, कितना इंतजाम है, कुत्ते घूम रहे हैं अंदर, वो खाने रखे, बोरी रखे, आप लोगों को घड़ी गाड़ी तो दिया है, स्मार्ट वॉच दिया है, तो क्या उस कितने पैसों की दी? वो उसी में है पैसों में सारे। अब हमको तो पता नहीं, सारा काम भांजा किया है मेरा, तो उसने जो है भरा है, लेकिन क्या पैसा लिया क्या किया वो उसमें दिया है, इन लोगों ने गाड़ी दिया है।